नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झालावाड़ में पूर्व मंत्री बिजली चोरी करते पकड़े गए, ठोका 1.25 लाख का जुर्माना। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल ने कहा कि पापा आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां हैं। विभव को लेकर मुंबई गई दिल्ली पुलिस। राजस्थान में करोड़ों की बिजली खरीद से भी राहत नहीं और अब बड़ी डिमांड। आसमान छू रही हैं सब्जियों की कीमतें। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। झालावाड़ में रहने वाले एक पूर्व मंत्री लगभग हर रोज जयपुर स्थित हेडक्वार्टर में शिकायत करते हैं कि हमारे इलाके में बिजली की आपूर्ति सही नहीं है। जयपुर और झालावाड़ की बिजली अफसरों की टीम बिना सूचना दिए नफीस अहमद के घर पहुंच गई और उनके घर जांच में पाया कि उन्होंने बिजली चोरी कर रखी थी। मेन सप्लाई लाइन को बीच में से काट लिया और सीधे फ्री का कनेक्शन खुद के घर में ले लिया। इस पर अफसरों ने सरकार से परमिशन लेने के बाद नफीस अहमद पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। उनकी वीसीआर भर दी और उसके बाद यह जुर्माना जल्द देने के लिए कहा गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। दिल्ली में उनके समाधि वीर भूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजीव के बेटे राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि से पहले राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि पापा आपके सपने मेरे सपने हैं, आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां हैं, आपकी यादें आज और हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस अब विभव कुमार को मुंबई लेकर जा रही है। दरअसल 13 मई की घटना के बाद विभव ने मुंबई में ही अपना फोन फॉर्मेट किया था। ऐसे में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फोन को कहां और कैसे फॉर्मेट किया ताकि फोन के डेटा को रिट्रीव किया जा सके। और इसी के चलते पुलिस विभव को मुंबई लेकर आई है। इससे पहले पूरी घटना को रिक्रिएट करने के लिए सोमवार को विभव को मुख्यमंत्री आवास लेकर गई थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस दिन कैसे कैसे और क्या क्या हुआ था। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती के हालात ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। उत्पादन और डिमांड में 1500 से 2500 मेगावाट तक का अंतर गहरा गया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के छोटे शहरों में भी अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। पिछले दिनों 220 केवी जीएसएस के कई फीडर पर 2.5 घंटे तक कटौती की गई। खास बात यह है कि डिमांड पूरी करने के लिए निगम एक्सचेंज से हर दिन 5 से 6 करोड़ यूनिट महंगी बिजली खरीद रहा है। पिछले 8 दिन में 38 करोड़ रुपए की यूनिट बिजली खरीदी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है और इसका सीधा असर सब्जियों और दालों की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से मांग बढ़ने और सप्लाई कम होने के चलते सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। आलू, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन के भाव तेजी से बढ़ गए हैं और इससे लोगों की रसोई का बजट काफी बढ़ गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार सुबह को अलग अलग राज्यों में 11 लोकेशन पर छापेमारी की है। बेंगलुरु में इसी साल एक आतंकी मामला दर्ज हुआ था। एनआईए ने इसी मामले को लेकर आज छापेमारी की कार्रवाई की। कोटा से एक के बाद एक लगातार लापता हो रहे कोचिंग स्टूडेंट्स की घटनाओं से पुलिस हैरान परेशान है। कोटा से पहले भी कोचिंग स्टूडेंट्स लापता हो चुके हैं और इनमें 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बरसों बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में पुलिस ने अब लापता चल रहे 3 कोचिंग स्टूडेंट्स पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये 3 स्टूडेंट 7, 8 और 10 साल से लापता हैं। इनमें 2 कोचिंग स्टूडेंट राजस्थान के और एक उत्तराखंड का है। पुलिस के अनुसार बरसों पहले लापता चल रहे स्टूडेंट्स में प्रतीक भास्कर, उमेश राजवार और कृष्णा चावड़ा शामिल हैं। 2014 से ये लापता हैं। कृष्णा चावड़ा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के छीच गांव का रहने वाला है और इन 2 के अलावा तीसरा कोचिंग स्टूडेंट उमेश राजपाल उत्तराखंड के साहसन का रहने वाला है और वह 2016 से लापता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे 4.61 लाख अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि 22 जून से पहले सभी लंबित भारतीयों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है और बोर्ड ने परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट जयपुर ने भर्ती के साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए कहा है जिनके लिखित परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थी से ज्यादा अंक हैं और वहीं मामले में अतिरिक्त मुख्य कृषि सचिव, कृषि आयुक्त व आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। मामले से जुड़े अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि सहायक कृषि अधिकारी के पदों के लिए आरपीएससी ने 2018 में भर्ती जारी की और उसकी लिखित परीक्षा जुलाई 2019 में हुई। इसके बाद जुलाई 2019 में मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी और 17 दिसंबर 2019 को 403 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए छंटनी की। लेकिन ऐसा करते समय आरपीएससी ने न तो वर्गवार कट ऑफ लिस्ट जारी की और न ही अंतिम कुंजी जारी की।
जयपुर में जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में अस्पताल अधीक्षक को जिम्मेदार माना है। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि अस्पताल अधीक्षक जांच के दौरान छुट्टियों पर चले गए और तथ्य जुटाने के लिए सपोर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि अस्पताल में बेहतर कार्य, आंकलन और अन्य कार्यों के लिए जिस RMMS-RA की बैठक हर 3 महीने में होनी चाहिए, वह 2 साल से नहीं हुई है। राजस्थान में अटल भूजल योजना कारगर साबित नहीं हो पाई। 4 साल में केवल 16% पंचायतों में जल स्तर बढ़ा है। भूजल संकट की स्थिति के बीच अटल भूजल योजना का परिणाम सामने नहीं आ रहा है। राजस्थान में 72% ब्लॉक डार्क जोन में है, लेकिन इसके बावजूद भी इस योजना में कोई खास कदम नहीं उठे हैं। पंचायतों में इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अटल भूजल योजना के बावजूद डार्क जोन घटने के बजाय बढ़ गए हैं। हैदराबाद में भाजपा की माधवी लता के नकाब विवाद के बाद हरियाणा में भारतीय चुनाव आयोग अलर्ट हो गया है। आयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में परदानशीन वोटर्स को वेरिफिकेशन कराएगा। ये ग्रामीण बूथों के लिए नियुक्त की जा रही है, जहां हिंदू महिलाओं का घूंघट और मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनना एक आम बात है। ये इन वोटर्स की पहचान उनके चेहरे से मतदाता पहचान पत्र का मिलान कर वेरिफिकेशन करेंगे। आयोग के अधिकारियों को इस फैसले का उद्देश्य 25 मई को वोटिंग के दौरान किसी भी फेक वोटिंग को रोकना है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने नए पत्र से सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने राजस्थान के राज्य भंडार निगम पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कैग ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर RSWUC के अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। मीणा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि RSWUC में कार्यों के संपादन में काफी समय से अनियमितताएं जारी है, जिससे निगम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उप निरीक्षक भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को राहत से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है और अन्य आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने SLP पर सुनवाई के दौरान 8 मई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से भी मना कर दिया है। लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया और इसमें राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधन को लिखा है कि सहकारी बैंकों की ओर से बकाया ऋण वसूली की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाए। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की ओर से जमीन नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस के मामले भी थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।